हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों को पता है कि हम एक चीज के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, किसी चीज के ऊपर बातचीत कर रहे थे और वो अपना विषय चल रहा था व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत अपन प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि से सीखने वाले बालक आदि को अपन पढ़ चुके थे। आज भी अपन एक दो प्रकार के बालकों पर बात करेंगे, उसके बाद में अपने एक दो बालक प्रकार के और रहेंगे, भी लगेगी इसमें एक दो क्लास, है ना। पहले मुझे लगा था कि 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आजकल यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं जो है अधिक बढ़ गई है। यहाँ से प्रश्न आने की गति भी जो है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है। अपन अगर पूर्व की परीक्षाओं में देखें तो यहाँ से काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, काफ़ी हद तक प्रश्न अपन को देखने को मिले थे। तो इसीलिए अपन इसको व्यवस्थित जो है दोस्तों पढ़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 100 क्लास से पढ़िए तो 4 और पढ़ लेंगे, 104 हो जाएगी, लेकिन कंटेंट के साथ में अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये अपने परीक्षा का सवाल है। चलिएगा, आज अपन किस बालक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों? आज अपन सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसको पढ़ेंगे अपन अपराधी बालक। भाई कौन से बालक पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों जिसका नाम है आपके अपराधी बालक। कौन सा बालक मेरे दोस्तों? अपराधी बालक किसे कहते हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। चलिएगा, अपराधी बालक किसे कहा जाता है, पहले हमें यह ध्यान रखना है। सामान्य तौर पर हम अपराध का अर्थ निकालते हैं कि जब कोई ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया हो या जिसके द्वारा राष्ट्र के नियमों को तोड़ा गया हो, उसको हम किससे जोड़ेंगे? उसको जो हम जोड़ेंगे वो किससे जोड़ेंगे? अपने अपराधी नाम से जोड़ते हैं। लेकिन यहां पे अपराधी के साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है जिसको अपन क्या कहते हैं? बालक। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अभी बाल्या में है, जो अभी बालक की श्रेणी में है और उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है या उसके द्वारा ऐसा कोई काम किया जाता है जो समाज विरोधी हो और जिसके द्वारा आपके नियमों का उल्लंघन किया गया हो, उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे मेरे दोस्तों? तो उसको हम अपराधी की श्रेणी में रखेंगे। अब देखिए, ये अपराधी बालकों की आयु अलग अलग देशों के अनुसार अलग अलग होती है कि किस देश ने परिपक्वता का क्या वर्ष रख रखा है। कुछ देश में 16 वर्ष में परिपक्व माना जाता है, कहीं पे 17 वर्ष माना जाता है, कहीं पे 18 वर्ष माना जाता है। भारत में सामान्यतः 18 वर्ष से नीचे वाले को बालक की श्रेणी में रखा जाता है कि मतदान देने का अधिकार एक परिपक्व व्यक्ति को होता है और वो हमें 18 वर्ष की आयु में प्राप्त होता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि जिन बालकों की आयु कितनी होती है दोस्तों? 18 वर्ष से कम आयु के बालक भी। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से कम आयु के बालक यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं, यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं जो समाज तथा कानून का विरोध हो, जो समाज तथा कानून के विरोधी हो, ऐसे बालकों को हम क्या रखेंगे मेरे दोस्तों? अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहां पे एक प्रश्न उठता है। प्रश्न यह उठता है कि मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यदि किसी बालक की आयु 6 वर्ष है। कितने वर्ष है मेरे दोस्तों? यदि किसी बालक की आयु 6 वर्ष है और 6 वर्ष का बालक किसी अपने सहपाठी के बैग से कोई किताब, कोई ज्योमेट्री बॉक्स या 1-2 रुपए चुरा लेता है, या किसी की आयु 7 वर्ष है और वो कोई किताब या कोई ज्योमेट्री या उसके बैग में से कोई चीज चुरा लेता है, तो क्या इसको चोरी समझ करके इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा? तो दोस्तों, इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि जिसकी आयु 8 वर्ष से कम है, 8 वर्ष से कम आयु वाला बालक, उनके अंदर सही और गलत की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। 8 साल के बच्चे को या 8 साल से नीचे वाले बालकों को यह भी पता नहीं होता है कि चोरी किसे कहते हैं या अन्य ऐसी गतिविधियां जो
जो आपराधिक श्रेणी को क्या देती है मेरे दोस्तों, बढ़ावा देती हैं, वो किसे कहते हैं, तो ये भी इनको पता नहीं होता है। तो यहां आपको इस चीज के बारे में क्या करना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ना। बहुत सारे बुचर और कोलमैन जैसे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अध्ययन किया था और इन्होंने निष्कर्ष निकाला था। बुचर और है ना, बुचर भी था, इसके अंदर कोकमैन भी था, ऐसे बहुत सारे विद्वान जो थे इन्होंने इसके ऊपर क्या किया था मेरे दोस्तों, अध्ययन किया था। कोलमैन जैसे व्यक्तियों ने इसके ऊपर अध्ययन किया और ये कहा अपराधी श्रेणी में उन्हीं बालकों को रखा जाएगा जिनकी आयु, मैं लिखवा देता हूं, अपराधी बालक केवल उन बालकों को कहा जाएगा, अपराधी बालक केवल उन बालकों को कहा जाएगा, उन बालकों को कहा जाएगा जिनकी आयु 8 वर्ष से अधिक तथा भारतीय परिवेश के अनुसार 18 वर्ष से कम हो, है ना। जहां पे जैसे अमेरिका में 16 है तो वहां पे 16 मानेंगे, 18 वर्ष से कम हो। भारत में अब 18 है तो अपन भी 18 लिखेंगे। यानी कि बालक की आयु कितनी होनी चाहिए, 8 साल से बालक का लेकर 18 वर्ष तक का बालक यदि ऐसी कोई गतिविधि करता है जो समाज के विरोधी हो या ऐसी कोई गतिविधि हो जो समाज के प्रतिकूल हो, ऐसी गतिविधियों को क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों, तो ऐसी गतिविधि करने वाले बालक को अपराधी समझा जाएगा। अर्थात 8 वर्ष से कम आयु वाला बालक यदि ऐसी कोई गतिविधि करता है जो अपराधी से जुड़ी हुई हो या जो अपराध से जुड़ी हुई हो, उसको भी आपके कौन सी श्रेणी में नहीं माना जाएगा मेरे दोस्तों, इस श्रेणी में नहीं माना जाएगा जी, है ना। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, इसके बारे में हल्का सा ध्यान रखना है कि उनको उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। गुडेनप ने इसकी एक और परिभाषा बताई थी अपराधी बालकों की। गुड के अनुसार यदि अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो गुड ये कहता है किसी बालक का व्यवहार सामान्य बालक से इतना असामान्य हो जाए कि उसको समाज विरोधी कहा जाने लगे, तो ऐसे बालकों को हम अपराधी बालक कहते हैं, है ना। क्या परिभाषा बताई थी गुड ने, गुड का ये मानना था कि किसी बालक का व्यवहार इतना असामान्य हो जाए कि उसको समाज विरोधी कहा जाने लगे, ऐसे बालकों को हम कौन से बालक कहेंगे, ऐसे बालकों को हम अपराधी बालक कहेंगे। तो यहाँ पे अपन अपराधी बालक की एक और परिभाषा देखें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुड के अनुसार, भाई किसके अनुसार, तो ध्यान रखना गुड के अनुसार, किसके अनुसार मेरे दोस्तों, गुड के अनुसार यदि किसी बालक का व्यवहार इतना असामान्य हो जाए, इतना असामान्य हो जाए, इतना असामान्य हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे, ऐसे बालकों को हम अपराधी बालक कहते हैं। समाज विरोधी कहा जाने लगे, ऐसे बालकों को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, ऐसे बालकों को अपन कौन से बालकों की श्रेणी में रखेंगे, ऐसे बालकों को हम अपराधी श्रेणी में रखेंगे। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक परिभाषा यहाँ पे वैलेंटाइन ने भी दी थी। वैलेंटाइन कहता है कि यदि कोई बालक कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो ऐसे बालकों को अपराधी बालक कहा जाता है। क्या परिभाषा दी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना यहां पे आपके एक परिभाषा और आती है, जो किसकी आती है मेरे दोस्तों, वैलेंटाइन की परिभाषा आती है। और वैलेंटाइन ये कहता है कि यदि कोई बालक समाज के विरुद्ध, यदि कोई बालक कानून के विरुद्ध गतिविधि करता है, कानून के विरुद्ध गतिविधि करता है, यदि कोई बालक कानून के विरुद्ध गतिविधि करता है तो ऐसे बालक करता है
तो ऐसे बालकों को अपराधी बालक माना जाएगा। तो ऐसे बालक को क्या माना जाएगा मेरे दोस्तों? ऐसे बालक को अपराधी बालक माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है, अपराधी बालक माना जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अपराधी बालक हम किसको कहेंगे। तो वैलेंटाइन के अनुसार अपराधी बालक कोई कानून के विरुद्ध कोई गतिविधि करता है तो इसको माना जाएगा। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। एक आपके परिभाषा और आती है मेरे दोस्तों, वो आती है इवांस की। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था इवांस। इवांस की परिभाषा भी यहाँ पे बाल अपराध के अंतर्गत बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। वो ये कहता है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु का बालक कानून की नियमावली को तोड़ता है तो उसको हम अपराधी बालक मानेंगे। क्या बालक बताई इन्होंने बताई कि 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक यदि कानून की नियमावली को तोड़ते हैं, कानून की नियमावली को तोड़ते हैं, नियमावली को तोड़ते हैं तो उन्हें अपराधी बालक कहा जाता है। तोड़ते हैं तो उन्हें कौन सा बालक कहा जाएगा मेरे दोस्तों? तो उन्हें अपराधी बालक माना जाएगा। अपराधी बालक माना जाएगा, अपराधी बालक माना जाएगा। ये परिभाषा किसकी है मेरे दोस्तों? तो ये आपके इवांस की है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 8 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य यदि कोई बालक ऐसी गतिविधि करता है जो कानून के विरुद्ध हो, है ना, जो आपके सरकार के विरुद्ध हो, या ऐसी गतिविधि जो समाज के विरुद्ध हो, तो उनको अपन कौन सी श्रेणी में गिनेंगे मेरे दोस्तों? तो उसको हम अपराधी बालकों की श्रेणी में मानेंगे। दोस्तों आपको क्या रखना है दोस्तों? इस बात में ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अपराधी बालक की श्रेणी में कितने बालक आएंगे? 3 प्रकार के। भाई कितने? 3 आपके, मैंने आपको परिभाषा बताई गुड के अनुसार। देखो शुरू से बता रहा हूं, बुचर और कोलमैन ने अध्ययन करके बताया कि अपराधी बालक केवल उन्हीं बालकों को मानेंगे जिनकी आयु 8 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य हो। और ये कहते हैं गुड के अनुसार यदि किसी बालक का व्यवहार इतना असामान्य हो जाए कि उसको समाज विरोधी कहा जाने लगे तो इसका मतलब वो अपराधी है। वैलेंटाइन कहता है कि यदि कोई बालक कानून के विरुद्ध गतिविधि करता है तो उस बालक को अपराधी बालक माना जाएगा। और इवांस कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक यदि कोई किसी कानून की नियमावली का खंडन करते हैं, कानूनन नियमों को तोड़ते हैं, तो ऐसे बालकों को भी अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे मेरे दोस्तों? ऐसे बालकों को भी अपन अपराधी बालकों की श्रेणी में रखेंगे। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। एक आपको यहां पे इन चीजों का और ध्यान रखना है कि अपराधी बालकों की पहचान कैसे की जाती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है, अपराधी बालकों को हम जानते कैसे हैं, या अपराधी बालकों की पहचान कैसे की जाती है। अपराधी बालकों की पहचान या अपराधी बालकों को हम पहचानते कैसे हैं? तो अपराधी बालक की पहचान या विशेषताएं, बालक की पहचान या क्या कह सकते हैं अपन, उनकी विशेषताएं। ध्यान रखना, आज आपकी लाइव छोड़ करके वापस प्रीमियर क्लास लगाइए तो आप कॉन्फिडेंस भी देख सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है रिकॉर्डेड क्लासेस डालना, है ना। कोई फालतू की इधर उधर की बात नहीं, सीधी पढ़ाने की बात की जाती है। फुली कंसंट्रेट रहता है कि केवल और केवल पढ़ाया जा रहा है ना। कोई कमेंट पढ़ने की आपको आवश्यकताएं नहीं होती है ना। तो गला इतना खराब होने के बावजूद भी कि बोलना मुश्किल हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपको उतने ही जोश के साथ और उतनी तीव्र गति की आवाज़ से पढ़ाना चाहता हूँ जैसे मैं रोज पढ़ाता हूँ, है ना। आपको कभी मेरे अंदर ये नहीं देखेगा कि निष्क्रियता से क्लास ली गई है, बिना मन के क्लास ली गई है, एनर्जी नहीं है या कंटेंट काट दिया गया है, ऐसा कभी आभास नहीं होगा। तो आप भी ऐसे ही पढ़े एकदम जोश के साथ में। तो आपको यहां आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत बारीक बारीक चीजें मैं आपको, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिनको गाइडों में बहुत कम लिखा गया है, या ऐसा टॉपिक है जिनको किसी अन्य लोगों के साथ में बहुत कम जो है
बहुत अन्य शिक्षकों ने जो है इस टॉपिक को पढ़ाया है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूं और हर एक चीज़ आपको समझाने का मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो इनकी विशेषताओं की यदि अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो दो विद्वान हुए थे जिनका नाम था शेल्डन, और शेल्डन के साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था ग्लुएफ। क्या नाम था मेरे दोस्तों? एक व्यक्ति का नाम था शेल्डन जिसने शारीरिक दशा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया था, एक का नाम था ग्लुएफ। इन दोनों ने बहुत सारे अध्ययन किए और उन्होंने अध्ययन करके कई प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया कि इन बालकों को कैसे पहचाना जा सकता है, इन बालकों की पहचान कैसे की जाती है। तो इनकी कुछ सामान्य पहचान मैं आपको लिखवाता हूं, कुछ जनरल फैक्टर्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूं, जिससे आपको आइडिया चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये बालक कैसे होते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर ये देखा गया है मेरे दोस्तों। तो इन्होंने सबसे पहला गुण बताया मेरे दोस्तों शारीरिक गुण। सबसे पहला गुण कौन सा बताया मेरे दोस्तों? तो सबसे पहला गुण जो बताया उसका नाम है शारीरिक गुण। ये कहते हैं शारीरिक गुण, ये कहते हैं है ना, ये कहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है शारीरिक गुण। ये कहते हैं कि जो आपके अपराधी बालक होते हैं, जो आपके अपराधी बालक होते हैं, हमें औसतन ये देखा गया है कि जितने भी आपके अपराधी बालक होते हैं उन अपराधी बालकों का शरीर जो है ना वो सामान्य बालकों की तुलना में अधिक हष्टपुष्ट होता है, और इन बालकों के जो शरीर की अस्थियां होती है, इन बालकों के जो शरीर की हड्डियां होती है ना, वो भी आपके दूसरे बालकों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ये बात किसने बताई थी? ये शेल्डन और ग्लुएफ का अध्ययन है। तो शेल्डन ने क्या अध्ययन करके बताया मेरे दोस्तों? कि ये बताया गया था कि जितने भी अपराधी बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से क्या होते हैं मेरे दोस्तों? हष्ट पुष्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? आपके शारीरिक रूप से कैसे होते हैं मेरे दोस्तों? हष्ट पुष्ट होते हैं। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है इनकी अस्थियां अधिक मजबूत होती हैं, इनकी अस्थियां मजबूत होती है, इनकी हड्डियां जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, ऐसा माना गया है। ये एक पहचान करने का तरीका है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि कोई शरीर से हष्टपुष्ट है, किसी की हड्डियां मजबूत है तो वो अपराधी बालक ही होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन औसतन जो अपराधी बालकों पर अध्ययन किया गया तो उनके अंदर ये गुण पाया गया है कि इन बालकों में इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। एक इन्होंने बताए थे आपके स्वभावगत गुण। क्या उनसे गुण बताए थे मेरे दोस्तों? स्वभाव कैसा होता है इन बालकों का? स्वभावगत गुण इन्होंने बताया कि ये जितने भी आपके अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं ना, इन बालकों के अंतर्गत एक चीज ध्यान रखना है, एक तो सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती है। ये इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित नहीं कर सकते, ये इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक तो इनके अंदर सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती है। दूसरा, इनके अंदर आक्रामकता बहुत ज्यादा पाई जाती है। इनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। क्रोध जो है वो इनके अंदर क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों? अधिक पाया जाता है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। हाँ, ये एक तरीके से आवेगशील होते, गुस्सा विध्वंसकारी होते हैं दोस्तों, है ना। हर समय किसी का भी क्या कर सकते हैं? आपके नुकसान, बेचैन रहते हैं पूरे दिन। ऐसे बालकों का इनका स्वभाव बताया गया है। तो क्या क्या स्वभाव लिखोगे? एक तो याद रखना, ये बालक सांवेगिक रूप से क्या होते हैं मेरे दोस्तों? तो ये सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं। सांवेगिक रूप से कैसे होते हैं दोस्तों? अस्थिर होते हैं। एक तो आपको यह ध्यान रखना कि सांवेगिक रूप से ये अस्थिर नहीं होते। दूसरा, इनमें आक्रामकता अधिक होती है। आक्रामकता क्या होती है मेरे दोस्तों? इन बालकों के अंदर आपके आक्रामकता अधिक पाई जाती है। तीसरा, ये लोग बेचैन रहते हैं। ये लोग कैसे रहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये लोग अधिकांश कैसे रहते हैं मेरे दोस्तों? बेचैन रहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये विध्वंसकारी होते हैं। नुकसान, विध्वंसकारी होते हैं। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना है, इनमें आवेगशीलता बहुत अधिक होती है। आवेगशीलता, है ना। आवेगशीलता इनके अंदर क्या पाई जाती है? भरपूर। तो पहला तो शारीरिक
गुण, और दूसरा आपको कौन सा याद रखना है मेरे दोस्तों, दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे स्वभावगत गुण। भाई दूसरा कौन सा याद रखोगे, स्वभावगत गुण, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं, इनके अंदर एक चीज आती है सामाजिक और सांस्कृतिक गुण। तीसरे नंबर पर क्या बताया मेरे दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक गुण। सांस्कृतिक गुण, देखो ऐसा देखा गया है कि जितने भी आपके अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं ना, इन बालकों के अंतर्गत समाज से प्रेम और स्नेह की अनुकंपा पाई जाती है ना। प्रेम और स्नेह जो है इनको कम प्राप्त होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनके नैतिक मूल्य गिरे हुए होते हैं, इनका नैतिकता का स्तर बहुत नीचा होता है, और इनके अधिकांश कार्य समाज के विरोध में होते हैं। ये कभी समाज के पक्ष में चल ही नहीं सकते। जो कौन सी प्रवृत्ति के होते, आपके अपराधी प्रवृत्ति के बालक माने जाते हैं। इनके कारण कभी भी ऐसा हो ही नहीं जा सकता। ये हर चीज में लापरवाही बरतते हैं, सामाजिक नियमों को तोड़ना, कल्चर का विखंडन करना, ये सारे गुण इन बालकों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो एक तो क्या याद रखोगे, प्रेम और स्नेह की अनुकंपा रहती है, प्रेम व स्नेह की अनुकंपा रहती है, अनुकंपा रहती है। दूसरा क्या याद रखोगे, नैतिक स्तर कम होता है या नैतिक स्तर नीचे होता है, कम होता है लिख देते हैं, नैतिक स्तर कम होता है या होता ही नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। और तीसरा क्या है दोस्तों, समाज विरोधी कार्य करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं। और एक ध्यान रखना, संस्कृति का खंडन करते हैं हर त्योहार को दूषित करते हैं, संस्कृति का खंडन करते हैं, है ना। ये होली पर शराब पी करके लोगों का दौड़ना, इधर उधर करना, हर त्योहार पे नशीले पदार्थों का सेवन कर लेना, ये संस्कृति का क्या करते हैं दोस्तों, संस्कृति का खंडन करते हैं। ऐसे लोग भी आपके कौन सी श्रेणी में माने जाएंगे, ऐसे लोग भी आपके अपराधी श्रेणी में माने जाएंगे। ये आपको इसके गुण क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक आती है इनकी चौथे नंबर पे जो अंतिम बताई, वो क्या बताई, इन बालकों की मनोवैज्ञानिक विशेषता या मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिक विशेषता, मनोवैज्ञानिक विशेषता, या इसको अपन क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिक विशेषता और मनोवैज्ञानिक गुण की यदि मैं बात करूं कि इन बालकों में कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषता और मनोवैज्ञानिक गुण पाए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, एक तो ये बालक किसी भी काम को करने का सीधा सीधा रास्ता अपनाते हैं, यानी कि इनको कोई टेक्निकल चीजें, तकनीकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, सीधा सीधा रास्ता अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पे सॉरी से काम चल सकता है, वहां पे भी ये थप्पड़ ही मारेंगे, वहां पे भी ये गाली से ही काम, जहां बिना कुछ किए सीधा सीधा निकला जा सकता है, वहां पे भी ये लड़ाई झगड़े करेंगे। तो ये किसी भी कार्य को करने का कौन सा रास्ता अपनाते हैं, तो ध्यान रखना है, ये किसी भी कार्य को करने का हमेशा क्या अपनाते दोस्तों, है ना, सीधा सीधा समस्या समाधान का सीधा रास्ता अपनाते, सुगम रास्ता। और इनके अंदर सांकेतिक और बौद्धिक अभिव्यक्ति कमजोर होती है ना, बुद्धि से भी ज्यादा ये विचार नहीं कर सकते और संकेतों को नहीं समझते हैं, ये संकेत नहीं समझ पाते हैं, है ना, ये ज्यादा सोचते नहीं है। एक तो ये देखो अपराधी प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं ना, इनके अंदर भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। वो होते हैं ना, किसी दोस्त का फोन आया आपने कि यहाँ आ जाओ लड़ाई हुई है, तो ये अपराधी प्रवृत्ति के बालक ये पूछते ही नहीं है कि तेरी लड़ाई हुई है तो वहां पे कितने लोग होंगे, कितनी भीड़ है, कुछ नहीं, लड़े हुए, रख फोन, ये आया, वहां जाके पता चला कि आगे 50 लोग खड़े, फिर इनकी धुलाई कर दी। ये सांकेतिक चीजें नहीं समझ पाते हैं, बौद्धिक चीजें नहीं समझ पाते, क्योंकि इनको सीधा सीधा जाना होता है। तो इनके बारे में 2 लाइनें यहां पे और ध्यान रखनी है, ग्लूएप और जो शेल्डन ने कहा था। पहली चीज, समस्या समाधान मात्र सीधा व सुगम रास्ता अपनाते हैं, सुगम रास्ता अपनाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, बौद्धिक व
सांकेतिक अभिव्यक्ति की समझ नहीं होती, सांकेतिक अभिव्यक्ति नहीं होती, ऐसे ही लिख दो, अभिव्यक्ति नहीं। ये इन बालकों की विशेषता, ये 4 गुण अध्ययन करके आपके किसने बताए थे मेरे दोस्तों? शेल्डन और ग्लुएप ने बताए थे। शारीरिक गुण, व्यवहारगत गुण, सामाजिक और सांस्कृतिक गुण और इनके अंदर मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। इन 4 चीजों के आधार पर हम इन बालकों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में भी अपन और इनके बारे में यदि अपन बात करें तो इनके अन्य गुण भी पाए जाते हैं। ये तो इनके हो गए खास गुण जो इनमें पाए जाते हैं, ये शेल्डन और ग्लुएप के अनुसार। इसके अलावा अन्य प्रकार या विशेषता, और कौन कौन सी विशेषता इनके अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। देखो, एक तो एक सामने बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सामने बोलने की प्रवृत्ति, सामने बोलने की प्रवृत्ति। बड़ों के सामने भी ये बालक क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, बोल देते। दूसरा ध्यान रखना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इन बालकों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति क्या होती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, प्रवृत्ति आपके अधिक पाई जाती है, ध्यान रखना, अधिक पाई जाती है। साहसी प्रवृत्ति होती है, ये भी ध्यान रखना, भय ज्यादा नहीं लगता इनको, साहसी प्रवृत्ति पाई जाती है। आज आप जो अपराधी बालक पढ़ोगे, ऐसा अपराधी बालक आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। इतनी डिटेल के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा पूरा मूड था कि मैं आज इस टॉपिक को खत्म कर दूं, लेकिन मैं सोचा नहीं, जब इतना सारा डिटेल और व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है तो फिर लास्ट में जाते जाते अपन ऐसा नहीं करेंगे, क्या भरोसा यहीं से प्रश्न आ जाए। तो जब सारी चीजें इतनी व्यवस्थित, इतनी डिटेल से और इतने सही तरीके से पढ़ी हैं, तो इन चीजों को भी अपन एकदम व्यवस्थित और सुगम तरीके से पढ़ेंगे, कभी किसी प्रकार का भाग नहीं कटेगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इन बालकों के अंदर लोभी प्रवृत्ति पाई जाती है, लालच अधिक होता है। लोभी प्रवृत्ति या क्या कह सकते हैं अपन, भरपूर इन बालकों के अंदर क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों, लालच अधिक पाया जाता है। हर चीज इनको ज्यादा चाहिए, अधिक होता है, ये ध्यान रखना, अधिक होता है। जो बालक कैसे होते हैं, आपके अपराधी प्रवृत्ति की होती है। इन बालकों का यौन व्यवहार अच्छा नहीं होता, यौन व्यवहार सही नहीं होता, जैसे सही नहीं होता है। ये बालकों का यौन व्यवहार जो होता है वो क्या नहीं होता है मेरे दोस्तों, सही नहीं माना जाता है। यौन अपराध जो है ये सबसे ज्यादा करते दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ये बालक जो आपके यौन अपराध जो बालक करते हैं उनकी आयु अधिकांश 14 से 18 वर्ष होती है। यौन अपराध करने वाले बालकों की आयु अधिक कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, यौन अपराध अधिक करने वाली, अधिक करने वाले बालकों की, जिनके अंदर यौन अपराध अधिक पाया जाता है, तो ध्यान रखना, यौन अपराध जो है अधिक करते हैं उनकी आयु 14 से 18 वर्ष होती है। अधिकांश ये देखा गया है कि इनकी आयु कितनी होती है मेरे दोस्तों, 14 से 18 वर्ष तक के अंतर्गत मानी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है। इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है दोस्तों, समलैंगिकता, यौन समलैंगिकता, इनके यौन संबंध लैंगिक, समलैंगिक और विषम लैंगिक दोनों होते हैं। समलैंगिक भी होते हैं और कौन से होते हैं मेरे दोस्तों, विषम लैंगिक भी, विषम लैंगिक, विषम लैंगिक। अभद्र या अश्लील, अभद्र या अश्लील वीडियो और फोटोज देखना, वीडियो या चित्र देखना, चित्र देखना, चित्र देखना। और एक इनके अंतर्गत आती है मेरे दोस्तों, यौन स्वयं संतुष्टि, ऑन यौन स्वयं संतुष्टि, संतुष्टि, जैसे हस्त मैथुन आदि क्रिया।
ये इनके क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, आपके किसके संदर्भ के अंतर्गत माना जाएगा, ये इनका यौन व्यवहार होता है जो बालक कौन से होते हैं, आपके अधिकांश अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों। एक आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक इनकी अपराधी इनके अंदर एक चीज और पाई जाती है, वो एक गुण और पाया जाता है, वो कौन सा होता है, तो ये ध्यान रखना, इनके अंदर एक गुण और पाया जाता है, जालसाजी। जालसाजी प्रवृत्ति, जालसाजी प्रवृत्ति, जालसाजी प्रवृत्ति अधिकांश जो पाई जाती है वो 16 से 18 वर्ष के बालकों में पाई जाती है। वर्ष के बालकों में क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना है, बालकों में अधिकांश देखा होगा विद्यालय में हस्ताक्षर कॉपी करना, विद्यालय में हस्ताक्षर कॉपी करना, हस्ताक्षर कॉपी करना। कई बार आपने देखा होगा कि बालक टीचर के हस्ताक्षर करना सीख जाता है और उसके बाद में अपने रजिस्टर या होमवर्क के अंदर या पेपर के ऊपर टीचर के साइन वो खुद कर देता है। ये जालसाजी नीतियां इन बालकों के अंदर क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, अधिक पाई जाती है। और एक अंतिम चीज और रखना, भागने की प्रवृत्ति, विद्यालय से भाग जाते हैं, समय पर नहीं आते हैं, भागने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, ज्यादा पाई जाती है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। ये क्या कहलाएंगे, आपके इनके व्यवहार कहलाएंगे, ध्यान रखना। अपराध के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है बाल अपराध के अंदर, तो मैं लिखवाना नहीं चाहूंगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मारपीट करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, चोरी करना, बलात्कार करना, ये सारी चीजें जो है, जो बड़े लोग जो अपराध करते हैं उस अपराध को यदि 8 से 18 वर्ष का बालक करेगा तो उसको कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा, अपराधी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। ये भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है। अब अपन बात करते बाल अपराध के कारण, क्या बात करते हैं मेरे दोस्तों, हेडिंग लगाना, बाल अपराध के कारण क्या क्या होते हैं। बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के कारण की यदि मैं बात करूं तो बाल अपराध के क्या क्या कारण हो सकते, तो पहले अपन जैविक कारण पढ़ते हैं। जैविक कारण, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाल अपराधी बनने में आनुवांशिकता की भी भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है मेरे दोस्तों, आनुवांशिकता। अब आप कहोगे कि यार जन्म से कोई चीजें अपन को मिल रही है, तो जन्म से मिलने वाली चीजों के अंतर्गत, इनके अंतर्गत आनुवांशिक कारण कैसे हो सकता है, ये चीज कैसे हो सकती है, तो दोस्तों मैं आपको ये बात बता देता हूं दोस्तों। इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है जिसको अपन कहते हैं दोस्तों क्रोमोसोम्स। एक बड़ा कारण जो होता है वो कौन होता है मेरे दोस्तों, क्रोमोसोम्स। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे अंदर जो गुणसूत्र होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं वो औसतन ये देखा गया है कि इनके 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं मेरे दोस्तों, 23 जोड़े होते हैं। आप सभी लोगों को पता है क्रोमोसोम्स जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, है ना, इनके जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अपन 23 जोड़े मानते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि आप सभी लोगों को पता है महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं ना जिनके क्रोमोसोम्स के अंदर एक Y अतिरिक्त पाया जाता है, यानी XY गुणसूत्र होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है कि Y अधिक होता है। तो जिन बालकों में एक क्रोमोसोम्स अधिक बढ़ जाता है Y वाला, वो बालक भी अपराधी श्रेणी के माने जाएंगे। सामान्य तौर पर या तो XY होगा या फिर XX होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं वो 23वां जोड़ा जो होता है उसमें एक Y अतिरिक्त आ जाता है। तो ये Y का अतिरिक्त होना भी एक प्रकार के अपराधी होने का कारण है। तो आपको ये ध्यान रखना, एक Y गुणसूत्र का अधिक होना, एक कौन से गुणसूत्र, Y गुणसूत्र का अधिक होना, Y गुणसूत्र का अधिक होना भी क्या माना जाएगा मेरे दोस्तों, अधिक होना भी आपके अपराधी होने का एक बड़ा कारण माना जाएगा। आनुवांशिकता के अंदर ही इसी चीजों को क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, ऐड किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना। एक महान व्यक्ति था जिसका नाम था स्कूल सिंगर, विद्यालय में गाने वाला स्कूल सिंगर, है ना। एक विद्वान था जिसका क्या नाम था मेरे दोस्तों, एक विद्वान का नाम था स्कूल सिंगर। स्कूल सिंगर, स्कूल सिंगर ने एक अध्ययन किया, विद्वान था, इन्होंने 60 बालकों पर एक अध्ययन किया। कितने बालकों पर,
60 बालकों पर क्या किया मेरे दोस्तों, अध्ययन किया। तो 60 बालकों पर जब इन्होंने अध्ययन किया, अपराधी बालकों पे, तो इन्होंने पाया कि 52 बालक ऐसे थे, 52 बालक ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे जिनके अभिभावक भी अपराधी थे, जिनके अभिभावक भी क्या थे मेरे दोस्तों, अपराधी प्रवृत्ति के थे, अभिभावक भी अपराधी थे। यानी कि जिनके माता पिता अपराधी थे, उनके बच्चे भी क्या हुए मेरे दोस्तों, आपके अपराधी हुए। और बाकी के जो बचे हुए 8 बालक है ना, इन 8 बालक के माता पिता जो थे वो तो अपराधी नहीं थे, लेकिन इन बालक के अन्य रिश्तेदार अपराधी थे, है ना। किसी के अंकल हो गए, किसी के मामा हो गए, किसी के फूफा हो गए, है ना। रिश्तेदार क्या थे मेरे दोस्तों, अपराधी थे। तो इसका मतलब यहां से पता चलता है कि कहीं न कहीं माता पिताओं में या अभिभावकों में या हमारे अन्य किसी घर में रहने वाले सदस्य में अपराधी गुण पाया जाता है, तो उनके आने वाले बालकों के अंदर भी अपराधी गुण क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, विकसित हो सकता है। इसके ऊपर अध्ययन किसने किया था मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, इनके ऊपर अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्कूल सिंगर था। है ना, आपको यह ध्यान रखना है। एक आपको इसके अंतर्गत आपको और ध्यान रखना है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेरे दोस्तों लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो की विशेषताएं एक और याद रखना, लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो ने यह कहा था, कुछ चीजें हमें कहां से मिलती है दोस्तों, जन्म से मिलती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे बालक जिनके जन्म के समय हड्डियां मजबूत होती है, जन्म के समय क्या होती है मेरे दोस्तों, जन्म के समय हड्डियां मजबूत ज्यादा होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, मजबूत होती हैं, मजबूत होती हैं। जन्म के समय हाथों में लकीरें ज्यादा होती हैं, जन्म के समय हाथों में लकीरें ज्यादा होती हैं, हाथों में लकीरें ज्यादा होती हैं। जन्म के समय हाथों में लकीरें क्या होती है मेरे दोस्तों, ज्यादा होती हैं। या ऐसे बालक जिनके जन्म के समय कान खड़े होते हैं, जन्म के समय कान लंबे और खड़े होते हैं, जन्म के समय कान लंबे व खड़े होते हैं, खड़े होते हैं हाथी की तरह, थोड़े से यूं झुके हुए अंदर की तरफ, है ना, वैसे वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों। तो इन्होंने कहा कि ऐसे बालक जिनके जन्म के समय में ऐसी चीजें मिलती है मेरे दोस्तों, है ना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत चौड़ा मुंह और नेत्र गोलक होते हैं, चौड़ा मुंह और नेत्र गोलक। ये विशेषता इन्होंने बताया कि यदि किसी के अंतर्गत ये विशेषताएं जन्म से आनुवांशिक रूप से मिलती हैं, तो वो बालक भी अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, ये ध्यान रखना है। जन्म के समय हड्डियां ज्यादा होती है, हाथों में लकीरें नहीं, हाथों में लकीरें कम होती है, ज्यादा नहीं, है ना, इसको उल्टा कर देना, हाथों में लकीरें क्या होती है, कम होती है, लकीरें ज्यादा नहीं, लकीरें कम होती है, नहीं के बराबर होती है। इनको भी क्या माना जाता है मेरे दोस्तों, अपराधी प्रवृत्ति के बालकों की श्रेणी में माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन सब विशेषताओं को चार्ल्स गोरिंग ने, एक विद्वान था जिसका नाम था चार्ल्स गोरिंग, इन्होंने इसको गलत साबित कर दिया कि इन विशेषताओं से कभी भी किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है, लोम्ब्रोसो ने तो ये आपकी 4 विशेषता बताई थी, और इसका विरोध किसने किया था, इन 4 चीजों का जो विरोध किया था वो किसने किया था मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना है, विरोध किया था, या अपन कह सकते हैं इनको गलत साबित किया था, विरोध या गलत साबित, विरोध या क्या कह सकते हैं अपन, इनको क्या किया था मेरे दोस्तों, गलत साबित किया था। तो विरोध या गलत साबित जो किया था वो किसने किया था मेरे दोस्तों, चार्ल्स गेरिंग ने, चार्ल्स गेरिंग, इसने इसका क्या किया था, विरोध। भाई इसके अनुसार तो ये बालक कैसे होते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन आपके लोम्ब्रोसो की इन विशेषताओं का विरोध किसने कर दिया था, तो चार्ल्स गेरिंग के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था मेरे दोस्तों, खत्म कर दिया गया था। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपको ध्यान रखना है, एक इसकी विशेषताओं के अंतर्गत एक सिद्धांत और आता है जिसको कहा जाता है शरीर गठनात्मक सिद्धांत, शरीर गठनात्मक सिद्धांत।
इन बालकों का शरीर क्या होता है मेरे दोस्तों, हष्ट पुष्ट होता है। ये शरीर गठनात्मक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, विलियम शेल्डन ने दिया था। विलियम शेल्डन ने दिया था। विलियम शेल्डन। विलियम शेल्डन क्या कहता है, विलियम शेल्डन ऐसा मानता है कि औसतन ऐसे लोग जो शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, है ना, इनका संबंध जो होता है वो मेजोमार्फिक लोग से होता है। आपको पता हो तो अपन ने शेल्डन का सिद्धांत पढ़ा था व्यक्तित्व में, जिसमें ये चीजें पढ़ी थी, एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेजोमार्फिक, विसेरोटोनिक इनका व्यवहार होता है, सेरिब्रोटोनिक इनका व्यवहार होता है ना, यदि आपको याद हो तो उसके अंदर इन्होंने एक मेजोमार्फिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। तो इन्होंने कहा मेजोमार्फिक का जो संबंध होता है या मेजोमार्फिक टाइप के लोग दिखते हैं जो अपराधी होते हैं, मेजोमार्फिक के समान दिखते हैं। अब मेजोमार्फिक होते हैं वो अपराधी नहीं होते, उनके भी जो शरीर का जो कट होता है वो उन्हीं की तरह क्या होता है मेरे दोस्तों, हष्ट पुष्ट होता है, मतलब शरीर से क्या होता है, मजबूत होता है। ये भी इनका एक क्या होगा मेरे दोस्तों, आपके कारण होगा। दूसरे आते हैं, ये तो हो गए जैविक कारक, दूसरे आते हैं आपके पर्यावरणीय कारण। कौन से कारण आएंगे मेरे दोस्तों, वातावरणीय कारण, कि आपके अपराधी होने वाले बालकों के अंदर कौन कौन से कारण वातावरणीय माने जाते हैं। वातावरणीय कारण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। है ना, आपको क्या रखना है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, अन्य आता है दोस्तों बहुत सारी चीजें। माता पिता का बालकों के साथ में अभद्र व्यवहार, माता पिता का अभद्र व्यवहार, इस कारण से भी बालक कभी कभी क्या हो जाते हैं दोस्तों, अपराधी बन जाते हैं। माता पिता द्वारा बालकों में भेदभाव, माता पिता द्वारा बालकों में भेदभाव, ये भी ध्यान रखना, ये भी आपके इसके एक कारण बन जाते हैं। माता पिता के संबंध या मित्र, माता पिता के संबंध या मित्र, माता पिता के जो संबंध होते हैं या माता पिता के जो दोस्त होते हैं वो भी आपके अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या निभाते हैं मेरे दोस्तों, भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आपको क्या रखना है दोस्तों, इसके साथ में ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि जिन बालकों के माता पिता, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वेलर, इतना याद नहीं भी रखना चाहो तो फिर भी मैं कह सकता हूं दोस्तों, आप रख सकते हो। तो ऐसे विद्वान था जिसका नाम था वेलर, नोट डाल करके लिखवा देता हूं मैं भले, वेलर ने अध्ययन किया था। वेलर ने कहा था जिन माता पिता के यानी कि जो अपने पेरेंट्स होते हैं, जिन माता पिता के बाहरी संबंध या मित्र, बाहरी संबंध का मतलब यहां से गलत संबंधों से नहीं है, या बाहरी संबंध का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, अन्य लोगों के साथ दोस्ताना संबंध जितना ही कम होता है उनके बालकों में अपराधी कार्य करने की प्रवृत्ति उतनी ही तेज होती है ना। संबंध यहां दोस्ताना संबंध कम होगा, दोस्ताना संबंध कम होता है, उनके बालक तेजी से अपराधी बनते हैं। जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन गति इनमें अधिक पाई जाती है, तेजी से क्या बनते हैं मेरे दोस्तों, अपराधी बनते हैं। यह भी आपको इस संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। यह भी आपके इसके क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक आपके घरेलू अनुशासन भी इसमें भूमिका निभाता है। जिन बालकों के कठोर अनुशासन होता है वहां पे भी अपराधी बनने की संभावनाएं अधिक होती हैं। घरेलू अनुशासन ये भी इसके अंतर्गत क्या निभाता है मेरे दोस्तों, एक बड़ी भूमिका निभाता है। किसके अंतर्गत, बालकों के अपराधी होने में इनके भी बड़ी। एक होता है अवांछित संबंध, बुरे संबंध, अवांछित संबंध, ये भी आपको अपराधी बना सकता है। एक होता है बालकों की आर्थिक स्थिति, ये भी आपको क्या कर सकती है मेरे दोस्तों, अपराधी बना सकती है। ये बहुत सारे आपके कौन से कारण होते हैं दोस्तों, ये कारण होते हैं, आपको ध्यान रखना। विद्यालय का वातावरण भी इसके अंतर्गत अपनी भूमिका निभाता है।
विद्यालय का वातावरण भी, विद्यालय का वातावरण, ये इनके क्या हो जाएंगे, अपराधी बनने के कारण। एक अंतिम चीज अपन इसमें और पढ़ लेते, समय तो लग रहा है, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। एक चीज इसके अंतर्गत और पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, वो है कि इन बालकों के उपचार कैसे किया जा सकता है, इन बालकों का उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, इसके ऊपर अपन हल्की सी क्या कर लेते हैं मेरे दोस्तों, बात कर देते हैं, है ना। एक तो आपको यहां पे ध्यान रखना है उपचार या इनकी सीधियां, तो इनकी दो तरह की होती है, एक तो होती है निरोधात्मक विधियां और एक होती है रोगनाशक विधियां। अपराधी बालकों का उपचार या शिक्षा, अपराधी बालकों का उपचार, बालकों का उपचार, इन बालकों का उपचार कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर अपन बात करें तो इसमें अपन को दो प्रकार की क्या पढ़नी है मेरे दोस्तों, विधियां पढ़नी है। पहले पढ़ते निरोधात्मक विधियां, निरोधात्मक विधियां, पहली विधियां जो आती है वो कौन सी कहलाती है इसके अंतर्गत, वो आती है आपके निरोधात्मक विधियां। कौन सी विधियां आएगी मेरे दोस्तों, वो इसके अंतर्गत आएगी निरोधात्मक विधियां। निरोधात्मक विधियां किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, ये एक प्रकार की ऐसी विधि होती है जिसमें बालक के ऊपर, अच्छे बालक बनने के ऊपर ध्यान और उसके गलत बनने के पीछे रोका जाता है, पहली ब्रेक लगाया जाता है। निरोधात्मक विधियों के अंतर्गत सबसे आपको पहला ध्यान रखना है, इच्छाओं की पूर्ति, बालकों की इच्छाओं की पूर्ति की जाए, बालकों की क्या की जाए मेरे दोस्तों, इच्छाओं की पूर्ति की जाए, जो भी उनको चाहिए, जैसा उनको चाहिए उनको दिया जाए, इच्छाओं की क्या की जाए मेरे दोस्तों, पूर्ति की जाए। दूसरा क्या है, माता पिता द्वारा उचित स्नेह दिया जाए, प्यार किया जाए, माता पिता द्वारा उचित क्या दिया जाए मेरे दोस्तों, उचित स्नेह दिया जाए, या उचित इनको क्या दिया जाए मेरे दोस्तों, प्यार दिया जाए। प्यार की कमी से भी बालक कभी कभी आपके इनकी ओर चले जाते हैं, आपको ध्यान रखना। इन बालकों को उचित शिक्षा दी जाए, उचित शिक्षा दी जाए, जैसे नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, इस प्रकार की उचित शिक्षा दी जाए। घरेलू वातावरण और अनुशासन को सुधारा जाए, घरेलू वातावरण व अनुशासन को सुधारा जाए, अनुशासन को सुधारा जाए। ये भी आप इसके बारे में क्या रख सकते हो मेरे दोस्तों, ध्यान रख सकते हो। ये ऐसी जो विधियां होती है, इनको कौन सी विधियां कहा जाता है मेरे दोस्तों, इनको आपके निरोधात्मक विधियां कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। इनको, इनके लिए सरकारी सहायता की जाए, एक जैसे जो बालक होते हैं इनके लिए कैसी सहायता की जाए मेरे दोस्तों, सरकारी सहायता की जाए, जैसे अलग से आदर्श स्कूल बनाए जाएं, है ना, इन बालकों के अच्छे शिक्षा के लिए जो है बढ़िया ज्ञान दिया जाए, सरकारी सहायता की जाए। विद्यालय के वातावरण में सुधार किया जाए, विद्यालय का वातावरण स्वस्थ रखा जाए, विद्यालय का वातावरण स्वस्थ रखा जाए। ये तो होगी आपके सिंपल सिंपल जो कौन सी हो जाती है, आपके निरोधात्मक विधियां, जो आपको गलत करने से पहले ही क्या कर दिया, आपके सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधियां आती है, उनको कहा जाता है रोगनाशक प्रवृत्तियां। रोगनाशक मतलब ये अपराधी प्रवृत्ति का जो रोग है, इसको समाप्ति कर दिया जाए। रोगनाशक प्रविधियां, रोगनाशक प्रविधियां कौन कौन सी होती है, तो ये रोगनाशक प्रवृत्तियां आपके तीन प्रकार की मानी जाती हैं। रोगनाशक प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती है, तो रोगनाशक प्रवृत्तियां आपके कितनी होती है मेरे दोस्तों, तीन। सबसे पहला तो है बाल अपराध न्यायालय तंत्र, बाल अपराध न्यायालय तंत्र, कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा इसको सुधारा जाए। न्यायालय तंत्र भारत के अंदर भी बने हुए, इनके लिए बालकों के लिए अलग बाल न्यायालय भी बने हुए, और आपको ध्यान रखना है इन बालकों के लिए क्या बने हुए दोस्तों, बाल सुधार गृह भी बने हुए। इनको जब सजा होती है ना, तो इनको सजा होने के बाद में जो है आपके कहाँ नहीं रखा जाता है, आपके इनको इनके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, बाल सुधार गृह में रखा जाता है। बाल सुधार गृह में इनको क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, रखा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद में एक आती है मेरे दोस्तों मनोगति की विधि। मनोवैज्ञानिकों के
परामर्श द्वारा इनका इलाज किया जाए। मनोगतिकी, मनोगतिकी के अंतर्गत क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उन बालकों के अंदर अपराधी प्रवृत्ति कैसे आई है, किस तरीके की आई है, मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा, मनोचिकित्सकों के द्वारा इनका क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, उपचार किया जाता है। आपको ये क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आती है दोस्तों आपके जिस विधि को कहा जाता है व्यवहारात्मक विधि। तीसरी जो आती है वो कौन से कहा जाता है, आपके व्यवहारात्मक विधि। व्यवहारात्मक विधि में क्या होता है, बालक को पुनर्बलन दे करके, पुनर्बलन के द्वारा उनके अपराध को सुधारा जाता है। पुनर्बलन के द्वारा क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, सुधार किया जाता है। और एक अंतिम चीज आपको और इसमें याद रखनी है, वो क्या चीज है मेरे दोस्तों, पुनर्वास विधि। कौन सी विधि मेरे दोस्तों, पुनर्वास विधि। पुनर्वास विधि क्या होती है, बालकों को एक पुनर्वास विधि क्या होता है दोस्तों, ऐसा वातावरण दिया जाता है, ऐसा वातावरण दिया जाता है कि बालक स्वयं अपराध छोड़ देता है, स्वयं अपराध छोड़ देता है। ये आपको ध्यान रखना है, छोड़ देता है ये। अब इसमें एक चीज और पढ़ी जाती है, वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, वो ऐसी चीजें मैं कभी पढ़ाता भी नहीं। एक शिक्षक अपराधी बालकों के सुधार के लिए क्या कर सकता है, विद्यालय का उचित, लिख देना आप कॉपी में, विद्यालय का उचित वातावरण बनाया जाए, बालकों में हीन भावना नहीं आने दे, है ना, बालकों का जो है क्लास के अंदर इंसल्ट नहीं करे, बालकों की अभिरुचियों का विकास करे, है ना, बालकों को गलत दिशाओं में जाने से रोके, बालकों की अभिरुचियों का ध्यान रखे, बालकों के समझकर उनका समय पर उपचार करे, उनका निदान करे। ऐसी प्रक्रियाएं एक शिक्षक द्वारा की जा सकती है। इसी के साथ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट, ये आपके हो जाएंगे बाल अपराधी बालक। कौन से बालक हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बाल अपराधी बालक। ध्यान रखना 18 वर्ष से कम आयु के बालक को इसके अंतर्गत गिना जाएगा। बुचर कॉलमैन कहता है कि 8 और 18 वर्ष के बीच में आयु जानी चाहिए। गुड एनफ कहता है कि व्यवहार इतना असामाजिक हो जाए कि उसको समाज विरोधी कहा जाने लगे। वैलेंटाइन कहता है कि कानून के विरुद्ध गतिविधि करना। इवांस कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले बालक यदि कानून के नियम को तोड़ते तो अपराधी बालक। सेल्डन और ग्लूएप ने इनकी कितनी विशेषता बताई, शारीरिक विशेषता बताई, है ना, व्यवहारगत, है ना, स्वभावगत बताई, सामाजिक और सांस्कृतिक बताई, और कौन सी बताई, मनोसामाजिक। इनके अन्य विशेषता भी मैंने आपको लगभग सारी बता दी है कि किन किन विशेषताओं के कारण इनको अपराधी माना जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक एक चीज को मैंने यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। इनके कारण भी बता दिए मैंने, जैविक कारण जो क्रोमोजोम्स के कारण होता है, एक वायु गुणसूत्र अधिक होता है ना। स्कूल सिंगर ने बताया था कि आपके जिनके माता पिता अपराधी या परिवार वाले अपराधी होते हैं उनके बालक भी अपराधी बन सकते हैं। लोमोब्रोस ने कुछ जन्म की विशेषताएं बताई, लेकिन इसका खंडन कर दिया था चार्ल्स गेरिंग ने, तो ये चल नहीं पाई दोस्तों, ये ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको कारण बता दिए कि किस किस कारण से दोस्तों बालकों के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, और इनकी मैंने आपको क्या बता दी मेरे दोस्तों, सारी की सारी विधियां बता दी जिस विधि के कारण ये सारी घटनाएं घटती है। इसी के साथ में आपका अपराधी बालक टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट। आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा। और इसीलिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।